हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 31 दिसंबर की इवनिंग में, और अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और ठंडी बहुत ज़्यादा है। मेरे यहाँ पर टेम्परेचर 6 डिग्री टू 16 डिग्री 14 डिग्री तक जा रहा है। तो बहुत बहुत इस टाइम पर ठंडी है, और पूरा दिन कितना भी हीटर में बिस्तर में बैठो तो कपकपाहट सी बनी रहती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जला रही हूँ आग। तो मैंने यहाँ पर ये पेपर रख लिए हैं जिससे कि आग जल्दी से जल जाए। और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार। इतना सारा आप लोग मुझे प्यार करते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप सबको बहुत इंतज़ार था इस ब्लॉग का। तो चलिए, यहाँ पर आग ही जल चुकी है और मम्मी भी आ गई हैं और ये भी बैठ गए हैं, और यहाँ पर मेरे कपड़े भी फैले हुए हैं। अभी इस टाइम ठंडी इतनी ज़्यादा है कि हम कपड़े जो है मशीन से धुलते हैं, लेकिन कपड़े सूखते नहीं हैं 2-2 दिन तक। तो इस तरीके से कपड़े वगैरह भी सब कुछ आंगन में पड़े हैं। बस ये जहाँ पर आग जल रही है वहाँ से मैंने सारे कपड़े हटा दिए हैं, बस आसपास दूरी पर डाल दिए हैं। तो पहले यहाँ पर मैं बैठने वाली हूँ आग के सामने अभी लगभग आधा पौने घंटे, जब तक खूब तेज आग जलेगी। और फिर जाऊंगी इसके बाद डिनर बनाने के लिए। और आप सबको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि न्यू ईयर की इवनिंग में एक्चुअली मेरे घर में एक दादाजी हैं, मतलब मेरे चाचा के पापा थे, बाबा हैं वो हमारे सबके। तो वो एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए ये वीडियो जो है मैंने कंटिन्यू पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। और मैंने सोचा था न्यू ईयर की इवनिंग में थोड़ा सा कुछ करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, बट ठंडी की वजह से मॉर्निंग में तो थोड़ा सा सब कुछ अपना डेली वाला रूटीन ही रहता है, तो शाम होते होते फिर कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन जितनी भी मेरी कोशिश थी, जितना भी मैंने वीडियो शूट किया था आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सब कर रहे हैं बातें, और मैं आपको बता दूं आग जलाकर जब बैठ जाते हैं ना, तो जैसे कपकपाहट पूरे दिन रहती है वो छूट जाती है। मम्मी को भी थोड़ा सा पेन वगैरह रह रहा है पैरों में, तो उनको भी आग जलाने से आराम मिलता है। और यहाँ पर ये अपना कुछ कर रहे हैं फ़ोन में, कुछ इनका अपना है काम, तो बस वही देख रहे हैं। और यहाँ पर जब मैं आगे जलाती हूँ तो मैं मूंगफली लेकर भी बैठती हूँ। आज मूंगफली जो है ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा, इसी टाइम पर मैं वीडियो कॉल भी करती हूँ सबको, तो बहुत अच्छा लगता है। आग जलाते जलाते सबसे बातें भी हो जाती हैं। और थोड़ी देर के बाद आग सेकने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। तो आज कार्तिक की डिमांड थी कि बटर पनीर मसाला बनाओ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो घर पर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए यहाँ पर बना रही हूँ बिना बटर के बटर पनीर मसाला। और लेकिन जो सब्जी थी बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी थी। तो यहाँ पर ये पनीर है, इसे मैंने बड़े बड़े क्यूब शेप में कर लिया है कट। और इसके साथ ही प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ मैंने छील कर धुल कर रखा हुआ है, तो इसे मैं बड़े बड़े क्यूब शेप में कट करने वाली हूँ। साथ ही एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया हींग जीरा, और जैसे ही हींग जीरा थोड़ा सा तड़क जाएगा, इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज। तो आज का ये जो प्याज आप देखोगे काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने इसे कट किया है। इसी तरीके से आपको कट करना है, और प्याज को हम भूनने वाले हैं हल्का सा ब्राउन होने तक, जिससे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। लेकिन प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसके बाद हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। तो बाद में अभी हम इसमें और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। और आज की जो रेसिपी है बहुत यम्मी है और बहुत ही इजी एंड क्विक बन जाता है कम इंग्रेडिएंट के साथ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, तो जो हमारी किचन के रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्ची। और आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर साबुत मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टमाटर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटर को हम पकाने वाले हैं जब तक कि टमाटर थोड़ा अच्छे से गल ना जाए। तो टमाटर गलने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो लिड कवर कर कर मैं यहाँ पर पका रही हूँ टमाटर को, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और
इसके बाद हम इसे फिर से थोड़ा सा ढक दिया है और थोड़ी देर में हम इसे फिर से चलाएंगे तो आप देखोगे टमाटर काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, बट इसमें से अभी भी धुआं निकल ही रहा था। तो आप चाहे तो इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लें या फिर हल्का सा गुनगुना रहने पर आप मिक्सर में इसे पीस लीजिए। तो ये प्यूरी बनकर तैयार है। तो फिर से मैंने पैन को धुलकर चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। देखिए मेरे पास बटर नहीं था तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो। और जो हमने प्यूरी बनाई थी उसमें आप एक मुट्ठी काजू पीस लीजिए तो आपका बटर पनीर मसाले जैसा स्वाद आएगा सब्जी में। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसके बाद ये जो टमाटर प्याज मसालों की जो प्यूरी हमने बनाकर तैयार की है इसे डाल देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इसे चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये प्यूरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि बटर पनीर मसाला जो होता है थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, तो बहुत पतला नहीं करना है। और इस प्यूरी को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर मैं कच्चा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे मैंने फ्राई नहीं किया है। और हम इसे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और नमक ध्यान रखिए, नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था टमाटर पकाते टाइम, तो नमक को स्वाद में ध्यान रखते हुए डालिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी। और इसके बाद हम चलाकर मिक्स करेंगे, इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ पर ये स्वादिष्ट आज की हमारी पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो बिना बटर के बटर पनीर मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। बहुत यम्मी बना था। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और बिलीव मी गाइस, अगर आपने इसे एक बार बनाया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बस यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और इस सब्जी को आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, कहीं सफ़र में जाना हो, ऑफिस जाना हो, बनवा कर ले जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। बातों बातों में रोटी मेरी एक साइड से थोड़ी ज़्यादा सिक गई है, तो मतलब जल सी ही गई है और फूलेगी नहीं, तो अब दूसरी रोटी को भी सेक लेते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। एवरीडे मेरे घर में मतलब सब लोग ही, मैं बनाती ही तभी हूँ जब सब लोग खाते हैं। तो गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हैं, तो चलिए सर्व कर लिया जाए खाना। तो आज का हमारा बटर पनीर मसाला विदाउट बटर एंड चपाती टेस्ट कीजिएगा, कैसी लगी आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। आपको मेरे यहाँ की ठंडी दिखा रही हूँ सुबह की, मुझे लग रहा है 7 या फिर 7:30 बजे ही मैंने ये क्लिप ली होगी, या फिर 8 बजे। और इसके बाद आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। तो कोहरा आपने देख लिया है, ठंडी आपने देख ली है, इतनी बर्फीली। देखिए कोहरा अभी तक नहीं छटा है, आपको आगे की बहुत ऊपर सामने देखिए, बिल्कुल घर वर कुछ नहीं देखने वाले हैं। नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर, घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और ये मंदिर मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, ये मेरा ही मंदिर है। तो एवरीडे मैं यहाँ पर साफ सफाई और इसके बाद भगवान जी की पूजा करती हूँ यहाँ पर मंदिर में आकर। और साल का पहला दिन है आज, न्यू ईयर है, 1 जनवरी है, 2021 स्टार्ट हो चुका है 21। तो भगवान जी का हम पूजा तो डेली ही करते हैं, बट आज न्यू ईयर है तो स्पेशली मॉर्निंग में कहते हैं ना भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा, और आप सबको भी मिले भगवान जी का ढेर सारा आशीर्वाद, आप सबके लिए मंगलकारी हो सन 2021, और बहुत सारी आपकी जो भी इच्छाएं हो सब पूरी हो जाए। इसके बाद मैं आ गई हूँ घर पर और बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मेरी किचन की ट्यूबलाइट ख़राब हो चुकी है और आज बना रही हूँ मैं यहाँ पर आलू की कचौड़ियाँ। क्लिप ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं अंधेरे में खड़ी हूँ, बट मॉर्निंग की क्लिप थी। और ये क्लिप है इवनिंग की। और यहाँ पर मम्मी बना रही है लड्डू गोपाल की ये पर्पल वाली ड्रेस बनाई है। और ये जो लड्डू गोपाल की ड्रेसेस का कलेक्शन है, इसका वीडियो इस ब्लॉग से पहले ही आ चुका होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो ज़रूर चेक करना। मम्मी ने इस साल बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाई हैं लड्डू गोपाल की। आई रियली होप आप सबको पसंद आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सन 2021 के नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये साल आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, मंगलकारी हो।
तो मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 5:30 बजे। तो चाय वगैरह भी सब कुछ पी ली है। और हेलो काव्या। हेलो। काव्या हमारी बिल्कुल भूतनी लग रही है और काव्या खेल रही है मोबाइल में गेम। और आज मॉर्निंग से कुछ भी नहीं किया है, शाम हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही है हमारे यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा। मम्मी यहाँ पर बना रही है भगवान जी की ड्रेस और कार्तिक गए हैं घूमने और ये काव्या के साथ अपना खेल रहे हैं। और मैं चल रही हूँ बाहर के रूम में। मैंने ये वीडियो अपलोडिंग के लिए लगाया हुआ है आप सबके लिए, कल भी लगाया था लेकिन वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा, नेट ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, ज़रा सा भी। अभी तक मुझे लग रहा है 11% हुआ है, मतलब इतना नेट नहीं चल रहा कि फ़ोन में भी कुछ चल जाए, कुछ खोल के देख लो, कुछ भी वीडियो वगैरह। फ़ोटो भी बहुत मुश्किल से न्यू ईयर वाली सेंड हुई है। और आप सबसे मैं मॉर्निंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और आज मैंने मॉर्निंग में बनाया था आलू की कचौड़ियाँ और उसके बाद कुछ नहीं बनाया है। अभी शाम को चाय वगैरह पी ली है और रात को देखते हैं क्या बनता है। और इस टाइम मेरे यहाँ पर ठंडी है भयंकर, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि 6 डिग्री कल बता रहे थे कार्तिक के सर, इतना टेम्परेचर शो कर रहा है। ऐसी कपकपी आ रही है। और दो दो रजाइयाँ रखी हैं मेरे यहाँ पर, एक रजाई ओढ़कर सर्दी नहीं जाती है, कपकपाते रहो, फिर दूसरी एक और ऊपर से डालो, तब लगता है कि हाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और मामी चली गई हैं, उनके घर में काम चल रहा है, लेंटर पड़ने वाला है, तो वो आज सुबह ही गई हैं, ये छोड़कर आए हैं दोपहर को। और आज कार्तिक के सर ने कर ली है छुट्टी। तो न्यू ईयर पर एक, मतलब यही मेरे लिए नया रहा है कि अभी तक मैंने कार्तिक के लिए बच्चों को हम लोग घर पर पढ़ाते थे, पापा जी पढ़ाते थे, और अब हमने इनके लिए ट्यूटर लगवा दिया है। बहुत ही मतलब मुश्किल से ये सब कुछ करना पड़ा है कि इनके लिए ट्यूशन लगा दें, सब कर दें। ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है बच्चों की, उसमें कितना भी ऑनलाइन पढ़ाई क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं एक बोलेंगे पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है और पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मजबूरी में डिसीजन लेना पड़ा। और करेंगे इस वीडियो को यहीं पर एंड, और ज़्यादा बात ना करते हुए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट अच्छे जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर गाइस।